हे गाइस, वेलकम बैक। जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि क्या आपको आपके पार्टनर को खुद से कांटेक्ट करना चाहिए, और अगर आपने ऐसा किया, उनको खुद से मैसेज या कॉल किया, तो उनका रिएक्शन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं हम। ये बेसिकली नो कांटेक्ट वालों के लिए है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, जानना चाहते हो कि क्या आपको आपके पार्टनर को खुद से कांटेक्ट करना चाहिए कि नहीं, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आपने उनको खुद से कांटेक्ट किया तो उनका रिएक्शन क्या होगा, कैसे रिएक्ट करेंगे वो। तो चलिए देखते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है। जब ये रीडिंग आपके सामने शो होती है आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ओके, क्योंकि यह एक टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप सभी के लिए है ये रीडिंग। तो चलिए आप गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दें। अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर कोई पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। क्या आपको आपके पार्टनर को खुद से कांटेक्ट करना चाहिए, और अगर आपने किया तो उनका रिएक्शन क्या होगा। क्या आपको आपके पार्टनर को खुद से कांटेक्ट करना चाहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरियस, लियो, सजिटेरियस, और यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर, जितने आप मैच्योर हो ना उतने आपके पार्टनर नहीं हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि अभी भी ये पर्सन जगलिंग एनर्जी में है, अभी भी ये पर्सन कुछ जगल कर रहे हैं आपके या फैमिली के बीच, आपके या अपने कैरियर के बीच। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है बट बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर आपने इनको खुद से कांटेक्ट करने की कोशिश किया, अगर आपने ऐसा, तो ये पर्सन डाउट में आ जाएंगे, ठीक है। ये सोचेंगे कि क्या मुझे कॉल रिसीव करना चाहिए, क्या मुझे मैसेज का रिप्लाई करना चाहिए कि नहीं। ये पर्सन इस तरीके से सोचने लग जाएंगे। ये आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपको खोना तो नहीं चाहते, आपको लूज नहीं करना चाहते, आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। बट अगर आपने खुद से इनको कॉन्टैक्ट किया तो ये पर्सन डाउट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डाउट करेंगे, ठीक है, कि मुझे रिसीव करना चाहिए कि नहीं, रिप्लाई बैक करना चाहिए कि नहीं। ये पर्सन डाउट करने लग जाएंगे, मुझे लग रहा है ऐसा। ये आपसे अट्रैक्टेड काफ़ी ज़्यादा हैं बट इमेच्योर भी हैं। इस समय इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर है और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ सही नहीं जा रहा है, कुछ तो सही नहीं चल रहा है, बैलेंस में नहीं है इनकी लाइफ, या तो इनका थॉट ये बैलेंस में नहीं है। मुझे आपके पार्टनर बैलेंस में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर ली है इनको कांटेक्ट करने की, और ये पर्सन अभी भी काफ़ी ज़्यादा भाव खा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और ये इमेच्योर एनर्जी में है, ठीक है। ये पर्सन की एनर्जी जगलिंग एनर्जी, ये आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता है। और अगर इनकी ऐसी एनर्जी है तो मुझे लग रहा है कि आपको अपने पावर में रहना चाहिए, ठीक है। आपको अपने पावर में रहना चाहिए और यूं ही अपने पावर में बने रहना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको खुद से कांटेक्ट करना चाहिए। बाकी हम और आगे देखते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको बेहद पसंद करते हैं बट मुझे नहीं लग रहा कि आपको दिखाते हैं, ये आपको दिखाएंगे। क्या आपको आपके पार्टनर को खुद से कांटेक्ट करना चाहिए। देखिए, आपके पार्टनर ऑलरेडी आप पर नज़र बनाए रखे हैं इस पर्सन ने, ठीक है। आपको सोशल मीडिया पर स्पाई करते रहते हैं या तो फ्रेंड्स के थ्रू आप पर नज़र बनाए रखते हैं। कोई है इनके लाइफ में जो आपके बारे में इनको खबर देते रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ऑलरेडी आपको देख रहे हैं, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इनको लग रहा है कि आप
काफ़ी अच्छा करो अपने लाइफ में, आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव हो, और ये पर्सन उतने नहीं है जितने कि आप बेहतर हो इनकी नज़रों में, आप इनसे बेहतर हो इनकी नज़रों में। तो लियो हो सकते हैं आपके पार्टनर। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, देख सकते हैं आप क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सजिटेरियस। देखिए, अगर आपने इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की ना, तो मुझे लग रहा है कि ये दिल ही दिल में काफ़ी ज़्यादा अंदर से खुश हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे कि हाँ, इसने मुझे कॉल किया। और इनको लगेगा कि गलती इनकी नहीं थी। अगर इन्होंने कुछ गलतियाँ की है ना, तो ये पर्सन ब्लेम गेम्स खेलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मानेंगे नहीं अपनी गलतियाँ कि हाँ, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं। मुझे ना इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वो वाली आ रही है कि देखा, अगर आखिर इसको मेरे पास आना ही पड़ा, इस तरह की एनर्जी देख पा रही हूँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर्सन को आपको कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे ना थोड़ी सी निगेटिव लग रहा है। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे अंदर से, बट ये पर्सन आपको दिखाएंगे नहीं, ठीक है, दिखाएंगे नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपको इग्नोर करेंगे, आपके कॉल्स, आपके मैसेजेस को इग्नोर करेंगे, ये भाव खाएंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये कॉल रिसीव कर लेंगे, ठीक है, आपको रिप्लाई बैक भी कर सकते हैं, बट ये पर्सन अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे। अगर इनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं ना, तो इनको यही लगेगा कि मुझे तो कुछ गलतियाँ ही नहीं हुई हैं, इससे ही गलतियाँ हुई थी। इस तरह का इनका एनर्जी देख पा रही हूँ मैं, ठीक है। तो जैसा आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये पर्सन पे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा। अगर आपने इनको कॉल या मैसेज किया तो ये अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, ठीक है, जिनके भी ये क्लोज हैं उनको बताएंगे कि उसने मुझे कांटेक्ट किया, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे ये। बट मुझे नहीं लग रहा है कि सब कुछ सही करने की ये पर्सन कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अभी इस वक्त इमैच्योर एनर्जी में है। अगर आपने इनको खुद से कॉल या मैसेज किया ना, तो मुझे लग रहा है कि आपको रिग्रेट होगा कि इनकी एनर्जी देखकर, ठीक है, इनकी एनर्जी देखकर आपको रिग्रेट होगा कि नहीं, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, मुझे तो इसको कॉल या मैसेज करना ही नहीं चाहिए था, ये आपको लगेगा। तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि नहीं, आप मत कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाल लिए हैं और ये पर्सन इमैच्योर हैं, तो इनको इनकी लाइफ का लेसन लेने दीजिए। अगर आपने बार बार इनको ऐसे ही करते रहे ना, तो ये पर्सन अपनी गलतियां नहीं समझ पाएंगे कि इनसे क्या गलतियां हुई है लाइफ में, इन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है। तो अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को लाया है आप दोनों के बीच, ठीक है, अगर थर्ड पार्टी को लाया है, किसी भी तरह का थर्ड पार्टी, अगर एक्स्ट्रा अफेयर है, तो फ्रेंड्स है या फैमिली है, तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि इनको इनकी गलतियों का रियलाइज़ होने दीजिए। अगर आपने ऐसा किया, खुद से इनिशिएटिव लेने की एक और कोशिश की, तो ये पर्सन अपनी गलतियाँ नहीं समझेंगे कभी। इनको यही लगेगा कि आप इनके बिना रह नहीं सकते, ठीक है, आप इनके बिना आगे लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। ये काफ़ी ज़्यादा ना प्राइड में आ जाएंगे, मुझे लग रहा है ये इनका ईगो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या आपको इस पर्सन को खुद से कांटेक्ट करना चाहिए? 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सजिटेरियस, और यहाँ पर आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पर आया है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, गाइस, नो। देखिए, अगर आपने पास्ट में इनको इग्नोर किया है, अगर आपने पास्ट में इनका ऑफ़र ठुकराया है, इनको रिजेक्ट किया है, इन्होंने आपसे बातचीत करने की कोशिश की है, बट आप दोनों के बीच दूरियां क्रिएट करते रहे, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये एक सही पर्सन है, और अगर इन्होंने आप दोनों के बीच सब कुछ सही करने की कोशिश की है, ये पर्सन भी इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते थे इस रिलेशनशिप में, और सब कुछ सही करने की कोशिश इन्होंने की है, तब आप इस पर्सन को
कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। बट अगर इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, थर्ड पार्टी को लाया है, आपको रिजेक्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया है आपको, तो नहीं, आप खुद से दूरियां थोड़ा सा बनाइए। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इग्नोर करेंगे आपको, ठीक है, ये पर्सन आपको इग्नोर करेंगे जिससे आपको ही हर्ट पहुंचेगा, ठीक है, आपको ही हर्ट पहुंचेगा। आप ही सोचोगे कि नहीं यार, मुझे तो करना ही नहीं चाहिए था, तो इसलिए आपसे कह रही हूँ कि नहीं, आप खुद से कांटेक्ट मत कीजिए, ठीक है। अगर इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है तो, और अगर आपने इस पर्सन को रिजेक्ट किया है तो आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, आप बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं अगर आपने इस पर्सन को रिजेक्ट किया है तो, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर आया है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस भी है यहाँ पर। इंटीग्रेशन, गोइंग विद द फ्लो। गाइस मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे आप समय के साथ आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे ये पर्सन खुद आपके पास आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आपसे बेहद 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 ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप इनकी नज़रों में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आपको कोई भी मिल सकता है, ठीक है, आप एक क्वीन हो, एक किंग की तरह हो, आपसे बहुत से लोग अट्रैक्ट होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जिनसे अभी आपका सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट में हो और ये थोड़ा सा रास्ता भटक गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप समय के साथ आगे बढ़िए, ठीक है, आप फ्लो के साथ आगे बढ़िए अपनी लाइफ में और आप यूं ही अपने पावर में रहिए। अगर आपकी एनर्जी है, ठीक है, अगर आपकी लो एनर्जी है ना, तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप हाई वाइब्रेशन में रहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ पाशा पलटेगा, ठीक है, पाशा पलटेगा, जहाँ पर आपके पर्सन आज आपको काफ़ी ज़्यादा भाव दिखा रहे हैं, भाव खा रहे हैं, वहीं सब कुछ उल्टा होगा। आने वाले दिनों में ये पर्सन आपको खुद से ऑफर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप अपने पावर में रहोगे, और ये पर्सन आपसे दूरियां नहीं बना पाएंगे। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन खुद ही आपके पास आएंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। इनको लगेगा कि नहीं, मैं अब ज़्यादा दिनों तक इससे दूर नहीं रह सकता, अगर मैंने दूर रहा तो ये मेरे हाथ से निकल जाएगी या निकल जाएगा, ठीक है। और अगर आप दोनों का सोल लेवल का कनेक्शन है तो बिल्कुल आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। इनको आपकी अहमियत का पता चलेगा एक दिन, ठीक है, भले ही डिले होगी थोड़ा सा, ठीक है, मुझे 2 मंथ्स यहाँ पर कुछ लोगों के लिए 1 ईयर से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बट इनको रियलाइज़ होगी, इस पर्सन को रियलाइज़ होगी, तो होने दीजिए, रियलाइजेशन होना ज़रूरी है, ठीक है, रियलाइजेशन होना ज़रूरी है, तो इनको रियलाइज़ होने दीजिए। आप अपने पावर में रहिए, आप आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपने करियर पर फोकस कर सकते हैं, अपने फैमिली पर फोकस कर सकते हैं, खुद पर फोकस कीजिए आप, ठीक है। और इनको खुद से कांटेक्ट मत कीजिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है, आप अपने पावर में रहिए, अपने लाइफ पर फोकस कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। स्टक एनर्जी में नहीं रहना है आपको, अगर स्टक रहे तो यूं ही चीज़ें चलता रहेगा, ठीक है, बेहतर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है।